कंचन की जादुई पतंग। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में कंचन नाम की एक होशियार और जिज्ञासु लड़की रहती थी। कंचन को आकाश में उड़ती पतंगें बहुत पसंद थीं। वह दिन रात रंग बिरंगी पतंगों के बारे में सोचती और नई नई पतंगें बनाती रहती। एक दिन गांव में पतंग महोत्सव होने वाला था। सारे बच्चे और बड़े तैयारियों में लगे थे। कंचन ने भी सोचा, इस बार मैं सबसे अनोखी पतंग उड़ाऊंगी। वह पास के जंगल में लकड़ी और कागज ढूंढने गई ताकि एक सुंदर सी पतंग बना सके। तभी एक पुराने पेड़ के नीचे उसे एक चमकदार पिटारा दिखा। उत्सुकता से उसने पिटारा खोला तो अंदर एक नीली सुनहरी किनारों वाली पतंग मिली। जैसे ही उसने पतंग को छुआ, पतंग हल्के से हिलने लगी, मानो उसमें जान हो। अचानक एक हल्की सी आवाज आई, ध्यान से उड़ाना मुझे, मैं साधारण पतंग नहीं हूं। कंचन चौंकी, फिर मुस्कुराकर बोली, तुम बोल सकती हो? पतंग ने कहा, हां, मैं एक जादुई पतंग हूं। जिसे सच्चा दिल और हिम्मत मिले वही मुझे उड़ा सकता है। अगर तुम मुझे अच्छे दिल से उड़ाओगी तो मैं तुम्हें एक ऐसा संसार दिखाऊंगी जिसे किसी ने नहीं देखा। कंचन की आंखें चमक उठीं। उसने झटपट पतंग को संभाला और अपने घर की छत पर चढ़कर उड़ाने लगी। जैसे ही पतंग हवा में गई, एक तेज रोशनी हुई और कंचन की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। अगले ही पल वह एक अजीब सी रंगीन दुनिया में पहुंच गई। आसमान में बादलों के झूले थे, चांदनी में नाचते तारे थे और जमीन पर खिलौनों के पेड़ उग रहे थे। वहां पर हर पतंग बोल सकती थी और हर बच्चा उड़ सकता था। एक प्यारी सी नन्ही परी आई और बोली, कंचन, तुम्हारा स्वागत है जादुई पतंग लोक में। यहां अच्छे दिल वाले बच्चे ही आ सकते हैं। तुम्हें एक काम करना है, काली आंधी के देश से बच्चों के सपनों को वापस लाना है जो वहां कैद हो गए हैं। कंचन ने हां में सिर हिलाया। उसे एक उड़ती चाबी दी गई जो पतंग से जुड़ी थी। वह अपनी पतंग पर सवार हुई और उड़ते हुए काली आंधी के देश पहुंची। वहां सब कुछ धुंधला और उदास था। सपनों की जगह डर ने ले ली थी। बच्चों की हंसी, खिलौने और कल्पनाएं एक बड़े से पिंजरे में कैद थीं। कंचन ने पतंग से कहा, हमें इन सबको बचाना होगा। पतंग ने कहा, बस तुम भरोसा रखो। कंचन ने पिंजरे तक पहुंचने के लिए हवा में एक रंगीन रास्ता बनाया। वह रास्ता हौसी, उम्मीद और साहस से बना था। जैसे ही वह पिंजरे तक पहुंची, उड़ती चाबी से ताला खोल दिया। पिंजरे से चमकती रोशनी निकली और सारे सपने वापस उड़ने लगे। चारों ओर रोशनी फैल गई और काली आंधी का डर भाग गया। जैसे ही काम पूरा हुआ, कंचन की पतंग ने उसे वापस गांव पहुंचा दिया। जब वह वापस आई तो उसे पता चला कि केवल 1 मिनट ही बीता था, लेकिन उसके हाथ में अब भी वह नीली पतंग थी जो धीरे से मुस्कुरा रही थी। गांव के मेले में जब कंचन ने अपनी पतंग उड़ाई तो सब दंग रह गए। पतंग सबसे ऊंची उड़ रही थी और उसके पीछे एक चमकदार रेखा बन रही थी, जैसे आसमान खुद उसके पीछे नाच रहा हो। किसी को नहीं पता चला कि कंचन कहां गई थी, पर कंचन को अब मालूम था, सपनों को बचाने के लिए कभी कभी उड़ान भरनी पड़ती है। सीख, सच्चा दिल, साहस और कल्पना अगर साथ हो तो हर बच्चा अद्भुत काम कर सकता है। आप लोग ऐसी ही और वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।